आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार आज थम गया। वहीं सबकी निगाहें 5 तारीख को होने वाली वोटिंग पर टिक गई हैं। पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। किस पार्टी का वोट परसेंटेज क्या रहा 2020 के चुनाव में, उसी आधार पर बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां नेशनल न्यूज चैनल आंकड़े पेश कर बता रही हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार फिर आएगी या होगा बदलाव। इसी बात को लेकर आज हारे का सारा मीडिया ग्रुप की टीम बुराड़ी निवासी कदावर नेता, राजनीतिक चुनाव विश्लेषक, मंडी समिति आजादपुर दिल्ली के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र त्यागी के निवास पर पहुंचकर उनके अनुभवों को चैनल पर साझा किया जा रहा है। नरेंद्र त्यागी ने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 48 से 50 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेंगी और बुराड़ी में संजीव झा 1 लाख से ऊपर मार्जिन से जीतेंगे। देखा और सुना जा सकता है। रिपोर्ट हरीश तोमर, नया सवेरा न्यूज चैनल। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, मीडिया को, हारे के सहारा मीडिया को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप जैसे पत्रकार बुराड़ी विधानसभा के अंदर हैं। आपने बहुत जुझारू तरीके से यहाँ रिपोर्टिंग की है। पूरे चुनाव के अंदर मैंने आपको देखा है और पूरा ग्रुप आपका, पूरा जो है हारे का सहारा मीडिया ग्रुप जो है पूरा इस तरह से लगा रहा है और सच्चाई से सबको रूबरू कराया है। दूसरा, आपने अभी मुझसे पूछा कि कल तक जो है या 3 दिन पहले तक 36-35 सीट जो है आम आदमी पार्टी को जो है मीडिया ग्रुप दे रहा था और आज जो है वही मीडिया जो है पूरे देश, दिल्ली का और पूरे देश का मीडिया जो है 45 और 48 सीट दे रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि 48 और 50 सीट के बीच में जो है केजरीवाल साहब ले रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वातावरण बना दिया मीडिया के अंदर कि मीडिया, कुछ लोग तो ऐसे हैं मीडिया के अंदर कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं वही कहते हैं और लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही, क्योंकि पिछले कई जो है विश्लेषण जो है मीडिया के गलत रहे हैं हर चैनल के, तो इस बार भी गलत ना हो जाए इसलिए आज से ही वो कहने लगे कि 45 और 48 के बीच में 2-3 सीट का हो जाता है। तो मैं लेकिन 50 सीट और 52 सीट तक कह रहा हूं कि केजरीवाल साहब लेने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बन गई है। लेकिन दिल्ली की कयास ये है कि भाजपा इस बार अपने स्टार प्रचारक में किसी भी तरह की कमियां नहीं रखी, जबकि योगी जी को भी इम्प्लीमेंट किया गया है कि दिल्ली में कम से कम 25-30 विधानसभा में जो है उनका आयोजन किया जाए। लेकिन वहीं एक बीच में आपने एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का कार्ड खेल के, क्या ये पासा पलटने में वो योगदान रहा जो आपने पंडित का एक 18,000 का पंडित का आपने कार्ड खेल दिया है केजरीवाल जी ने, तो उसका कहीं ना कहीं समीकरण बन रहा है या फिर भाजपा अभी भी लगा हुआ है कि भाई मैं स्टार प्रचारक में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई जगह पे अमित शाह और कई जगह मोदी खुद रैली कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि केजरीवाल इस कार्ड से कहीं फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा तो देखिए कि केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जैसे और योगी जी जैसे जो बड़े नेता हैं उनको हिला के रख दिया। वो पूरे दमखम से जो है दिल्ली के चुनाव में उतर आए। ये शक्ति केजरीवाल साहब के पास है। मैं केजरीवाल साहब की पार्टी का आदमी नहीं हूँ, उसके बाद मैं उनका आज जो है गुणगान कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि इतने बड़े नेताओं को उन्होंने जमीन पर उतार दिया, मजबूर कर दिया कि आइए चुनाव में और चुनाव प्रचार करिए, अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं है। दूसरा, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। जो बहुत मीडिया कहता था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है, मैं 3 महीने चुनाव से पहले कहता था कि किसी भी कीमत पे वहां कांग्रेस नहीं जीतेगी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस सिर्फ मुद्दा ही उठा रही थी पहलवान का, किसान का और अग्निवीर का। वो एक ही कास्ट से वो है और पूरी की पूरी और अदर कास्ट जो है वो सब उस कास्ट के खिलाफ इसलिए थी कि वो दबंग कास्ट है और दबंग कास्ट के लोग जो है गरीब लोगों को तंग ना कर दें, उनको जो है वो ना कर दें, उनसे बच के जो है वो चुपचाप वोट दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को। कहीं उसमें ये नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दे दिया योगी जी ने उसकी वजह से जीत गए, ये मीडिया का फैलाया हुआ है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट के खिलाफ चुनाव था और अगर आम आदमी पार्टी वहां चुनाव न लड़ती तो मैं आज कह रहा हूं कांग्रेस को गलतफहमी है, 7 और 8 सीट कम से कम और जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती, क्योंकि उस कास्ट ने जिसके खिलाफ वहां हो रहा था उससे दूसरी कास्ट जो
कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रही थी, उसकी वोट काटने में आम आदमी पार्टी का हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस का फायदा किया वहां पे। और ऐसे ही मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, मैं मुंबई बहुत जाता रहा, मैं बहुत लोगों से, गरीब लोगों से, टैक्सी वालों से, सबसे पूछता था, जो मैं कई बार पाव भाजी वालों से पूछता था कि यहाँ पे क्या रहेगा चुनाव के अंदर। वो कहते थे कि उद्धव ठाकरे किसी से मिलते ही नहीं थे 2.5 वर्ष तक, वो शिंदे ही सिर्फ वहां पे काम करते थे, और किसी भी कीमत पे हम उसको जीतने नहीं देंगे इस बार, और उसको बताएंगे कि ना मिलने का क्या होता है। तो हमें पहले से पता था, लेकिन मीडिया ने बना रखा था कि जी ये है वो है। पता नहीं मीडिया इस तरह की खबरें आजकल क्यों उल्टी दे रहा है। और यही दिल्ली के अंदर हो रहा है कि दिल्ली में पूरा का पूरा वातावरण जो है नेगेटिव कर दिया, आम आदमी के खिलाफ जो है कर दिया मीडिया ने। लेकिन आज मीडिया को समझ आ रहा है, आज के दिन जब आखिरी दिन रह गया, चुनाव कल 4 तारीख है और 5 को वोट पड़ना है, 4 तारीख में आपको पता लग जाएगा। जो सट्टा बाजार है वो भी बता देगा कि सट्टा बाजार में बहुत लोग यकीन करते हैं, मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन वो सब भी बता देंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, 2 कार्ड खेलने में तो कहीं ना कहीं आप लोग, लग रहा है कि आप पार्टी जो है आप लोग इसमें सक्सेस हो पा रहे हैं। हमारी एनालिसिस, मीडिया के एनालिसिस ये कहती है 2 कार्ड आपने बड़ा अच्छा कार्ड खेला है। एक तो पंडित का कार्ड, जो केजरीवाल कल तक बीजेपी बदनाम किया करता था कि भाई इन्होंने मस्जिदों में 18,000 रुपये दिए हैं, ये मुल्ला का पार्टी है। लेकिन वहीं आज केजरीवाल ने इस चीज को साबित कर दिया कि नहीं, मैं हिंदुत्व में भी हूँ, और आपने कार्ड खेल दिया। दूसरा, महिला का 2100 रुपये का कार्ड खेला। लेकिन इन दोनों का सवाल मैं बुराड़ी विधानसभा में आना चाहता हूँ कि बुराड़ी में जितने मंदिरें हैं, जितनी मस्जिदें हैं, क्या संजीव झा इसका लाभ ले पाएगा? इन 2 कार्ड का दिया तो सीएम ने है, क्या संजीव झा इस चीज का फायदा उठा पाएगा? आप लोग उठा पाएंगे इसका फायदा? देखिए, एक तो पंडित का नहीं, मैं कहूंगा कि पंडित का इसमें कोई रोल नहीं है। आजकल जो पुजारी हैं वो अदर कास्ट के भी हैं, ब्राह्मण से अलग भी हैं। तो पुजारी को देने की बात की है केजरीवाल साहब ने, और मौलवी को देने की बात की है। मौलवी को पहले भी दिया जा रहा था, और पुजारी को नहीं दिया जा रहा था। मैंने खुद 50 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे ब्राह्मण से अलग जो है पुजारी बनवाए हैं, और हरिजन भी उसमें है। तो पुजारी को देने की बात करिए तो ये बहुत अच्छा कदम केजरीवाल साहब का रहा है। और संजीव झा को तो इसलिए भी लाभ होगा उसका कि संजीव झा ने जितने भी मंदिर हैं उन सब के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करा दिया, चाहे दिल्ली भर में हुआ है या ना हुआ है, लेकिन उन्होंने करा दिया है संजीव झा ने, इसलिए उनको तो 100% वो होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि संजीव झा पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी चाहे कार्यकर्ता होता, लोगों ने एक रूमर फैला रखा है कि भाजपा का कार्यकर्ता हो तो बड़ा चुनाव टफ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। संजीव झा का काम बोल रहा है, संजीव झा का विनम्रता, उनकी शालीनता, उनका जो है लोगों के प्रति सभ्य व्यवहार बोल रहा है कि ऐसा ही विधायक जो रहना चाहिए। और वो 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से मैं कहता हूं, लेकिन जनता कह रही है कि उन्हें 1.5 लाख के मार्जिन से हम जिताने जा रहे हैं। देखिए, ये तो बात ठीक है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो बात है, जो कार्ड की बात है, वो कार्ड कहीं ना कहीं बीजेपी आज अगर टारगेट ये कर रही कि वो कह रही भाई रेवड़ी, जिस रेवड़ी की चर्चा करते थे हम, उस रेवड़ी में सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने हमारा ही कंटेंट चुरा लेते हैं। वो हिंदुत्व का कहते हैं हमने पंडित के लिए रखा था, हम भी पुजारियों के देते, और आपने पहले उस कार्ड को खेल लिया। इस कार्ड को खेलने में बड़ा महारत है केजरीवाल, इस बात को मानते हैं? मैं तो केजरीवाल साहब को एक बार पुनः दोबारा से बधाई दे रहा हूं, उनका इस्तकबाल कर रहा हूं कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया, जो रेवड़ी कल्चर कह रही थी उसे मजबूर कर दिया। वो भी वही घोषणा कर रही है जो केजरीवाल साहब पहले से दे रहे हैं और कर रहे हैं। और ब्राह्मण को आप कह रहे हैं, मैं पुजारी कह रहा हूँ, पुजारी का कोई वो तो है नहीं कि कॉपीराइट से कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो कर लिया। अगर केजरीवाल साहब कह रहे हैं तो उस पर यकीन किया लोगों ने, और यकीन करके जो है वोट भी जो है सब लोग केजरीवाल साहब को कर रहे हैं। इसलिए किसी का कॉपीराइट नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को पहले कर देती तो केजरीवाल साहब का भी कोई कॉपीराइट नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी कॉपीराइट्स नहीं है कि पुजारी उनके बंधुआ मजबूर है। खैर, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि आज के संजीव झा ने, 3 बार के रहे विधायक संजीव झा ने आज जो है पैदल यात्रा किया और काफ़ी लोग उसमें दिखे, तो कितने एरिया का लगभग डायमेंशन होगा जो आज उन्होंने ये किया है पैदल यात्रा, और बड़ा भव्य दिखा उसमें?
लोग कह रहे हैं 15 किलोमीटर है, लेकिन मैं खुद गाड़ी में पीछे था क्योंकि मेरी टांग से चला नहीं जा रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा। लेकिन संजीव झा तो पूरे रास्ते पैदल चले हैं, जनता पूरी पैदल चली है, कार्यकर्ता पूरे पैदल चले हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी गाड़ी है गली में और उसमें जाके जो है, हम शनि मंदिर से चले थे और यहाँ पे आके नथुपुरा वो खत्म हुआ है, तो आप ये समझिए कि मेरी जो गाड़ी का मीटर है वो 20 किलोमीटर 20.5 किलोमीटर बता रहा है। 20.5 किलोमीटर पैदल चले हैं संजीव झा और विधायक जी, और सब कार्यकर्ता उनके साथ जो है 20.5 किलोमीटर पैदल चले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो 20.5 किलोमीटर आज भी चल के दिखा दे, लेकिन संजीव झा में वो क्षमता है, वो उसको उनका जो है अच्छा पढ़ना है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है, ताकि जो है आगे भी 5 साल में वो अपने ऐसे स्वास्थ्य को रखे, लोगों की भलाई करते रहें, जनता का, बुराड़ी विधानसभा का भरपूर जो है काम करते रहें, विकास का काम करते रहें। इसलिए उनको बहुत साधुवाद के वो इतना लंबा चले और उनका सेहत स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे। और 1 लाख जो मैं कह रहा हूं, और जनता जो कह रही है मेरी बात झूठी हो और जनता की बात सही हो, कि 1.5 लाख के मार्जिन से केजरीवाल जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 5 तारीख के बाद जरूर सर त्यागी जी के साथ बैठेंगे और फिर हम ये एनालिसिस भी करेंगे कि भाई वाकई 1.5 लाख त्यागी जी के वोट के हिसाब से आ रहा है। हारे के सहारा मीडिया ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।